नमस्कार मित्रों, निखिलेश स्वानंद ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जो भी बहन भाई माता पिता मित्र शुभचिंतक इस चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तथा शेयर करते हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और जीवन में उन्नति करें। चाहे वह उन्नति आपकी भौतिक पक्ष की हो अथवा आध्यात्मिक मार्ग की हो। साथियों, कुछ लोगों ने अपने प्रश्न जिज्ञासा भरे भेजे मेरे पास और उन्होंने प्रश्न किया है कि हम जो कुंडली योग में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में कुंडली होती है, तो कहीं कहीं पढ़ा है या यूट्यूब पर सुना है कि वो 3.5 लपेटे या 2.5 लपेटे या सांप की तरह व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में बैठी रहती है। किसी ने कहा है कि अपनी पूंछ को मुंह में दबाएं बैठी रहती है, जब व्यक्ति जागृत करता है, उसको जगाता है, छेड़ता है तो ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो यह बात कितनी सत्य है और इसके बारे में क्या जानकारी है या क्या इसके बारे में सोचना चाहिए व्यक्ति के लिए। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ में आज की बात है कि तरह तरह के लोगों ने जिज्ञासाएं करते हैं, तरह तरह के लोगों के उत्तर होते हैं अपने पे, उनकी जगह बात है। यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी विद्वान के या किसी भी शिक्षित व्यक्ति के या जो भी है जो इस रास्ते पे हैं, उनकी किसी की बात में मैं तर्क वितर्क नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ अपनी एक बात कर रहा हूँ जो लोगों ने प्रश्न पूछे हैं उस प्रश्न के अनुसार। तो कुंडली के बारे में एक चिंतन, एक विचार जो प्रश्नों से सहित है, उसके बारे में यह कि साधारण मानव अगर पूर्णता तक पहुंचना है और जीव तत्व से अगर ब्रह्म तत्व की तरफ अगर आगे बढ़ना है, ये जो जागृति चाहता है, तो उसके लिए एक कुंडली जो माध्यम कहा गया है उस तरफ जाना ही पड़ता है। मनुष्य और पशुओं में कोई विशेष अंतर नहीं होता है और जो विशेष अंतर होता है वो प्रकृति की देन, कुदरत की देन होती है, ईश्वर की देन होती है। अंतर क्या होता है? पहली बात तो जो है, पशु भी खाते पीते हैं, परिवार बढ़ाते हैं, संतानोत्पत्ति करते हैं। तो मनुष्य भी खाता पीता है, पैसा इकट्ठा करता है, ये सब संतान बढ़ाता है, अपने परिवार बढ़ाता है, ये उसी में भी गुण है जो पशु में है सो उसमें है। लेकिन विशेषता ये है कि मनुष्य चिंतन कर सकता है अपने भविष्य के बारे में, ईश्वर के बारे में, अपने कर्म के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में, उसमें चिंतन करने की और चिंतन करने के साथ साथ उसे उसके लिए प्रैक्टिकल में उतारने के लिए यानी क्रियाशील होने के लिए भी ये कुदरत ने उसको दिया हुआ है। यही उसमें एक विशेषता है। इससे वो अपना अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, ऊर्ध्वगति को भी जा सकता है, अधोगति को भी जा सकता है। तो इन्हीं सब चिंतनों के करने से मनुष्य जो है अपना एक मार्ग पकड़ता है। पशु यह चिंतन नहीं कर सकता है, यह पशु के अंदर की एक वृत्ति होती है। तो मंत्र जप और ध्यान लगाने का जो पक्ष है, जो लोग कहते हैं हम इतनी माला मंत्र जप करते हैं, हम इतना देर ध्यान लगाते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, तो ये सब करने से ये उसकी ईश्वर की तरफ बढ़ने की वृत्ति भले ही मान लो, लेकिन एक मन की शांति दे सकते हैं। उस ब्रह्म से साक्षात्कार कराना, उस ब्रह्म से मिलना, ये इसमें नहीं आता। ये ठीक है, उसे शांति, मानसिक शांति मिलती है, उस मानसिक शांति के लिए ही वह अपना इसका फल मान लेता है। ध्यान लगाने के लिए बुद्धि पक्ष के अनुसार ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर के दर्शन के लिए आपको आस्था की आवश्यकता होती है और सिर्फ मानसिक शांति तो बुद्धि पक्ष से आप मान लेते हैं मिलती है, लेकिन आस्था तो आपके हृदय पक्ष से ही मिलेगी। जब आप कहते हैं कि मैं इतनी पूजा पाठ या मंत्र माला करते, आपका बुद्धि पक्ष ही जागृत होता है। सही अर्थों में जब बुद्धि पक्ष ज़्यादा जागृत होता है तो एक न्यूनता, एक कमजोरी, एक घमंड ला देता है कि मैं ये ऐसा करता हूँ, मैं कापन इसमें ईगो आ जाता है और यह गर्व को भी बढ़ा देता है। ध्यान लगा लेने से, स्त्री कहते जो ध्यान लगा लेते, तो सबसे पहले तो उसमें कर्ता भाव है, तो ध्यान लगा ही नहीं रहा है। मान लेता कि ध्यान लगा रहा है, लेकिन ध्यान लगा नहीं रहा है। सही अर्थों में आप ध्यान की प्रक्रिया ही नहीं जानते और ना ही आपका ध्यान लग रहा है। ध्यान का मतलब तो होता है कि जब आपका अपना अस्तित्व ही
समाप्त हो जाए, अपना अस्तित्व ही भूल जाए कि हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे पास में कौन बैठा है। इस तरीके की जब स्थिति बनती है तब आप कहते हैं कि हम ध्यान में चले गए। तो ये बाद में पता चलता है कि हम ध्यान में चले गए, इसके पहले पता नहीं चलता। जो पहले कहते हैं कि हम पहले ध्यान लगा लें या पहले ध्यान लगा रहे थे, वो ध्यान नहीं लगा रहे, वो अपने कर्ता भाव में हैं। और जो ये कहते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं, जब तक पूजा पाठ कर रहे हैं तो अपने आप को बहुत बड़े एक ईश्वर के किनारे समझ लेते हैं। वो ठीक है, उनकी वृत्ति है, उनको मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन वास्तव में ये ईश्वर की तरफ बढ़ने का एक आधार होता है, एक बेस होता है। यह साधारण मन की एक शांति की एक प्रक्रिया है, और जीवन को समझना है, जीवन के साथ अगर पूर्ण मेल करना है तो अपने आप में पूर्ण रूप से उतर जाने की क्रिया होती है। मनुष्य दो विकल्प में जीता है, दो तथ्यों में जीता है, दो धारणाओं में जीता है, दो विचारों में जीता है, दो पद्धतियों में चलता है। एक उसका है बुद्धि पक्ष और दूसरी तरफ है उसका आस्था, समर्पण, या जिसको हृदय पक्ष कहते हैं। बुद्धि पक्ष हमेशा व्यक्ति में एक नवीनता पैदा करता है। नवीनता क्या है? कि विचारों की नवीन नवीन विचार खोजता है, नए नए रास्तों पे गतिशील करता है। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। और मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए किसी एक जगह बुद्धि पक्ष टिकने नहीं देता है। जब एक जगह टिकने नहीं देगा तो आप ब्रह्म की तरफ कैसे बढ़ेंगे, अपने इष्ट के दर्शन कैसे करेंगे, किसी भी उच्च कोटि की जो देवत शक्तियाँ, उनसे कैसे आप संपर्क कर पाएंगे। क्योंकि बुद्धि पक्ष हमेशा हर चीज़ में नए नई चीज़ों को जन्म देता है, नए नए चीज़ों की खोज करता है। और जहाँ ये खोज करता है वहाँ एक बात और है कि यह जो है भय पैदा करता है, संदेह पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है, और मन में अहंकार को पालता और पोसता है। यह बुद्धि पक्ष है। आप ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए बुद्धि पक्ष से आप कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक कार्य हो गई, तो उसमें क्या होगा कि एक अहंकार पैदा हो जाए कि मैं बहुत शिक्षित हूँ, शिक्षित हूँ, जानकार हूँ, समझदार हूँ, विद्वान हूँ, आदि अनेक प्रकार की वृत्तियाँ वो उत्पन्न कर देगा। इन वृत्तियों को उत्पन्न करने से आप उस ईश्वर की तरफ, उसकी तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। आपका हृदय पक्ष जागृत होगा, वहाँ विश्वास होगा, समर्पण आएगा, और अपने प्रश्नों से आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने प्राण को नहीं समझ सकते, क्योंकि यह एक समर्पण और आस्था का, विश्वास का विषय है। ब्रह्म को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आस्था और विश्वास का विषय है। ब्रह्मांड को अनुभव करना है तो ये एक आस्था, हृदय पक्ष का विषय है। यह बुद्धि पक्ष से नहीं जैसे समझा जा सकता है। अपने हृदय में उतरना पड़ेगा आपके लिए, जिसे कुंडली नाम जो दिया है, सबसे संबोधित किया है, उसे आप हृदय में उतरना पड़ेगा। आंखें बंद करके बैठने की क्रिया को ध्यान लगाने की जो परिभाषा दे देते हैं, वास्तव में वह ध्यान लगाने की परिभाषा नहीं है। अनेक लोगों ने कुंडली के बारे में कहा है कि जो 3.5 लपेटी, जो भी मैंने शुरू में कहा है, इस तरीके बैठी है, सांपनी की तरह है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कभी कुंडली नहीं जगाना चाहिए, अगर कुंडली जगाओगे तो बहुत नुकसान हो जाता है, ये बहुत खतरनाक होती है। तो इसमें ये कहता हूँ कि देखिए, मनुष्य का जो शरीर चल रहा है, अगर कुंडली आपकी पूरी जागृत नहीं है तो इसके कुछ अंश जागृत है, तभी आप जीवित हैं। जहाँ कुंडली अगर मृत हो जाएगी तो इंसान भी मृत हो जाता है, जीव भी खत्म हो जाता है। ये बात अलग है कि हम उसको और आगे ले जाना चाहते हैं, उसमें जो और विशेषता हैं उनको जानना चाहते हैं, तो इसलिए उस रास्ते पे बढ़ते हैं। ये बात सत्य है कि इसकी जानकारी हो तभी इसको आगे की आप समझने की कोशिश करें, वरना जो है सो ठीक है। और ये जो पूंछ मुंह में दबाए हुए सांप की तरह है, एक भ्रम है। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो सांप की तरह बैठी है, नागिन की तरह बैठी है, मूलाधार से सहस्त्रार की तरह बढ़ती। ये सब कहीं सुनी बातें हैं, और कहीं सुनी बातों पे लोगों ने कहते सुनते हुए इसको इतना प्रचार और प्रसार कर दिया है कि हर व्यक्ति के मन में यही बातें बैठ गई है कि ऐसी है, जबकि इससे कोई लेना देना नहीं है, ना कुंडली ऐसी है। इसके बारे में जो चित्र आपने देखे होंगे, वो चित्र अपनी जगह ले, चित्र को समझाने की परिभाषा दी हुई है, वो ऐसी है नहीं है। समझाने की परिभाषा दी है कि जब शरीर में आपके, जिनको 7 चक्र कहा गया है, 7 शरीर कहे गए हैं,
7 द्वार कहे गए, तो उन द्वारों को जब आप पार करते हैं तो इस तरीके की स्थिति बनती है। तो उसको समझाने के लिए वो सांप का रूप बना करके कागज़ में या पुस्तकों में शास्त्रों में दिया, जबकि उसका अर्थ कुछ और अलग है। लोगों ने उस अर्थ को तो समझा नहीं है, सिर्फ सांप को पकड़ लिया, सांप जैसा आप रूप बना लिया। इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए जैसे कई चीज़ें हैं, अभी उन पे नहीं जा रहा हूँ, कि तो जिस चीज़ के लिए कहा गया कि ये ऐसा हो, जबकि वो वैसा होता ही नहीं है, उसका कुछ और मतलब। यहाँ जैसे मान लो दुर्गा देवी है, सिर पे बैठी है, गणेश जी सूंड लंबी है, ये तमाम चीज़ें हैं, शिव जी बैठे हुए हैं, शिव जी के पास सांप हैं। तो ये चीज़ें समझाने के लिए बताई गई हैं। वास्तविकता क्या है, ये चीज़ अलग है। तो जिस तरीके समझाने की बताई, जिसके मानस में जो विचार बैठ जाता तो उसको फिर वैसे ही कल्पना, वैसे ही दर्शन, वैसे ही गुरु हो लेते, कल्पना का विषय है। अब यहाँ आता है कि अगर ये कुंडली ऐसी नहीं तो फिर कैसी है। इसके बारे में एक बात तो करता हूँ कि अगर कुंडली सांप की तरह मनुष्य के शरीर में होती तो विज्ञान इतना आगे पहुँच चुका है, इतना उन्नतशील हो चुका है कि व्यक्ति जो है उस विज्ञान के माध्यम से या बिजली के करंट के माध्यम से आपकी कुंडली को जगा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि विज्ञान ने उस कुंडली को समझा ही नहीं है। विज्ञान को कुंडली मिली ही नहीं है। विज्ञान ने जो समझा है उसके दूसरे पॉइंट को समझा है, और जब विज्ञान कुंडली को नहीं समझा तो विज्ञान मन को भी नहीं समझ सका। तो ये चीज़ विज्ञान से परे की बातें हैं। जहाँ विज्ञान ख़त्म होता है वहाँ ये ज्ञान शुरू होता है। इसलिए विज्ञान की परिभाषा से देखा जाए तो कुंडली कुछ नहीं है, और कुंडली जो है वास्तविक है वो यही है जो ऋषियों ने उन्हें नाम दिए। वो 7 शरीर हैं, 7 चक्र हैं, जिनके जब व्यक्ति उस योग की भाषा में जाता है तब उसे अनुभव होने लगते हैं, और उनमें जो विशेषता रहती है वो भी जीवन में अनुभव होने लगती है। इस बात को आप छोटे रूप में ऐसे समझ लीजिए, आप अपने पूजा स्थान में किसी जगह बैठिए और अपने मन को निर्विकार, निर्विकल्प, निष्पंद करिए। निर्विकार का मतलब है किसी तरीके का कार ना हो। निर्विचार का मतलब है कोई विचार ना आए। निर्विकल्प का मतलब है किसी तरह की कल्पनाएं मन में ना आए। और निष्पंद का मतलब होता है कोई हिलना डुलना, इस तरीके कोई स्पंदन होना, ये भी ना हो। इस तरीके से आप बैठेंगे, आंखें बंद करिए। जब आंखें बंद करते हैं तो ये कुदरती नियम है कि बाहर की आंखें बंद करने पर अंदर के चक्षु, अंदर की आंखें जागृत होने लगती हैं, वो सेंसिटिविटी अंदर आने लगती है। इस तरीके से जब आप बैठेंगे तो कुछ समय तक, ऐसा तो नहीं कि आपको 1 दिन में 2 दिन हो जाए, जब आप टाइम से बैठेंगे तो कुछ समय बाद आपको इस तरीके से महसूस होंगे जैसे ही आपका जो बेस है, मूलाधार का बेस है, वो बेस जब उस बेस से आप ऊपर उठते हैं, यानी पहला शरीर छोड़ेंगे, जब दूसरे शरीर में जाएंगे तो जो भौतिकता के जो शरीर है उसमें झटके लगेंगे। झटके लगने का मतलब ऐसे लगे जैसे हम किसी गड्ढे में किसी चीज़ नीचे झटके से नीचे चले गए, ऐसा महसूस शरीर में होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अब हम जो है उस शरीर को भौतिकता के शरीर से आध्यात्मिक के शरीर में या मन के शरीर में, जो भी अन्य शरीर हैं उन शरीर में प्रवेश करते हैं। जब उनमें प्रवेश करते हैं तो उनका वातावरण हमें अनुभव होने लगता है। उससे जब दूसरे में जाते हैं तो उसका अनुभव होने लगता है। इस तरीके से जब अनुभव होते हैं तो वो कहलाता है कि आप योग की भाषा में आप कुंडलिनी की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसके अनुभव, उसके प्रभाव भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से एक ये विषय जो है दुरूह भी है, लेकिन असाध्य नहीं है, साध्य हो सकता है। इसको आप करें तो किसी सदगुरुदेव, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस रास्ते पे चला हो और वह उसके मार्गदर्शन में अगर यह क्रिया करता है तो उसके अनुभव भी होते हैं और फल भी प्राप्त होता है। ऐसा गुरु आपको मार्गदर्शन नहीं दे सकता है जिसने किताबें पढ़ ली हों और या 4 जगह सुन लिया हो, फिर अपने आप को कहता है कुंडली ऐसी, कुंडली वैसी, आप ये करिए, एक कुंडली जग जाएगी। ये सब भ्रम की बातें हैं, भ्रम पालने की बातें हैं, ये सब कुछ नहीं है। जो है वो रियली है। हाँ, कुंडली नाम दिया है, कुंडली शरीर में होती है, लेकिन इसके नाम अलग अलग हैं, और ये आप जब करेंगे तब आपको अनुभव में आएगी। ये सुनी सुनाई बातों से अनुभव नहीं आती हैं। इसकी आप पूर्ण जानकारी लें, और कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है उसके मार्गदर्शन में आप इसका अनुभव लें, अनुभव करें, तो ये आपको पता चलेगा कि वाकई में क्या चीज़ है। अगर आप सिर्फ
किताब पढ़ के या किसी सुनाई सुनाई बातों में इस क्रिया में आगे बढ़ दें तो इसमें क्या होता है कि फिर व्यक्ति मार्ग भटक जाता है। इसमें तमाम चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर निगेटिविटी होती है वो ज़्यादा एकदम से ऊपर आने लगती है और जब उसको नहीं संभाल पाते तो वही विक्षिप्तता ला देती है। तो जिन लोगों ने वीडियो में या किसी तरीके से कहा है कि कुंडली जगाने से नुकसान होते हैं, कारण क्या है कि ना तो उनको जानकारी है और ना उस रास्ते पे चले हैं और जो कर रहा है उसे भी जानकारी नहीं है। इसलिए जब ऐसी स्थिति बनती है तो ये स्थिति पैदा हो जाती है, कोई विक्षिप्त हो जाता है, किसी को तकलीफ हो जाती है, किसी को कोई बीमारी हो जाती है, कोई रोग पैदा हो जाता है। उसका कारण ये है कि वो किसी सही गुरु के मार्गदर्शन में नहीं चला है। इसलिए जो वो कहते हैं वो भी अपनी जगह सही कहते हैं कि भाई इसकी जगह जानकारी नहीं है, इसको मत जगा, यानी इस रास्ते पे मत चलो। तो उनको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, वो भी अपनी जगह सही कह रहे हैं, क्योंकि जिसकी जानकारी है उसी रास्ते पे चलना चाहिए। आपकी जानकारी नहीं है उस रास्ते पे ना चलें। लेकिन ये बात अलग है कि वो सांप की तरह बैठी हुई है और इस तरह की ये बातें एक भ्रामक प्रचार है। इस भ्रामक प्रचार में कुछ नहीं है। आप जो भी अनुभव करते हैं आप स्वयं करके देखिए, जब करेंगे इस तरीके से तो आपको स्वयं अनुभव आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं सभी बहन भाइयों का जो भी निखिल सारण ज्ञान ज्योति चैनल से जुड़े हुए हैं, इसको लाइक भी कर रहे हैं, सब्सक्राइब करते हैं और जुड़ते भी हैं, उन सभी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।